कहने लगी श्याम सुंदर, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी मुरली ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए मुरली। और ऐसे प्रेम के रिश्ते से क्या फायदा जो हमसे अधिक बढ़ के ये मुरली हो गई। कन्हैया ने वही राधा को वचन दिया और कहा, राधा जब तक ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक एक बात कहने के लिए हो जाएगी। श्याम सुंदर ने सारे जीवन बंसी बजाई, लेकिन राधा हम और तुम में से एक अगर पहले निकल गया उसी दिन से ये बंसी बंद हो जाएगी। प्रमाण यहाँ तक मिलता है कि जिस दिन मां राधा रानी ने अपना शरीर त्यागा था, कन्हैया को ये सुनने को मिला कि राधा इस संसार में नहीं रही, तो श्याम सुंदर ने उस मुरली को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया और कहा, आज के बाद कभी मुरली से हाथ नहीं लगाऊंगा। भगवान कन्हैया मुरली सिर्फ राधा रानी के लिए बजाया करते थे और राधा के प्राण मुरली में ही बसा करते थे। और राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं, एक ही बात है। शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक है। वो आदि शक्ति है तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। संसार में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, ये पृथ्वी भी नहीं थी। तब गौलोक धाम में राधा रानी और परम ब्रह्म परमात्मा गोविंद रहा करते थे और उन्होंने ही त्रिदेवताओं को प्रकट किया। उन्होंने ही संसार की सारी रचना करवाई है तीन देवताओं से। सबसे बड़ी अगर शक्ति संसार में है तो आदि शक्ति राधा है। भागवत श्रोता अब गौर करेंगे भगवान के प्रथम विवाह की बात। कुंदनपुर के रहने वाले महाराज भीष्मक और भीष्मक की 5 पुत्र हैं। क्षमा करें, भागवत में भीष्मक की पत्नी का जिक्र नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन संतों के द्वारा विद्वानों के द्वारा इसकी गणना की गई। तो संतों और विद्वानों ने बताया कि भीष्मक की पत्नी का नाम सुमति था। सुमति और रुक्मणी महालक्ष्मी जगदम्बा की अवतारी बताई जाती है। और लक्ष्मी कहाँ जाती है? जहाँ सुमति होती है। आदरणीय तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी जाती है, तो भीष्मक की पत्नी का नाम सुमति बताया है। 5 पुत्र हैं घर में, लेकिन कन्या एक भी नहीं है। मन में बड़े विचार, आप बहुत विचार, हे परमेश्वर मेरे घर में एक बेटी अवश्य हो जाती, मेरा खानदान पवित्र हो जाता। जिस आंगन में मंडप नहीं करता है वो आंगन घर नहीं शमशान के समान है। आजकल के इंसान एक ही बात कहते हैं, हे परमात्मा हमारे लिए तो एक तो लड़का हो जाए, लड़की आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब अगर सबके घर में लड़के ही प्रकट होंगे, लड़कियां प्रकट नहीं होंगी, तो फिर दूल्हा किड़के घर जाएंगे बन के। तभी तो देखा एक पेपर में 70% बेटियां हैं और 100% लड़का। हर गांव में 30% लड़ुआ तो फिरता है। मैंने स्टार कैसेट कंपनी एटा पर एक गीत गाया था,